आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एस्ट्रो हितेश शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों को समर्पित है। इन 9 दिनों में हम माँ के अलग अलग स्वरूपों की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के इन 9 रूपों, उनके महत्व और उनकी पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि यानी 9 रातें शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और आरोग्य का वरदान देती है। हर दिन माँ के एक विशेष स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसका अपना एक अनोखा महत्व है। तो शुरुआत करते हैं पहले दिन से। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और शांति तथा प्रकृति का प्रतीक मानी जाती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। पूजा विधि। मां शैलपुत्री को सफेद फूल और गाय का घी अर्पित करें। यह दिन मूलाधार चक्र को जागृत करने का होता है। दूसरा दिन समर्पित है मां ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्मम का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल है। पूजा विधि। इन्हें गुड़हल के फूल और मिश्री का भोग लगाएं। यह हमें संयम और त्याग का संदेश देती है। तीसरा दिन है मां चंद्रघंटा का। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ये वीरता और निडरता का प्रतीक हैं। इनकी 10 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। पूजा विधि। इन्हें लाल फूल और खीर बहुत प्रिय है। इनकी पूजा से भय दूर होता है। चौथा दिन है मां कूष्मांडा का। कूष्मांडा का अर्थ है ब्रह्मांड की रचना करने वाली। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। इनके 8 हाथ हैं और ये सिंह पर सवार हैं। पूजा विधि। इन्हें हरे रंग के कपड़े और मालपुआ अर्पित करें। इनकी पूजा से आरोग्य और तेज प्राप्त होता है। 5वां दिन मां स्कंद माता का है। ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। ये ममता और वात्सल्य की देवी हैं। ये सिंह पर सवार हैं और अपनी गोद में बालक स्कंद को लिए हुए हैं। पूजा विधि। इन्हें पीले फूल और केले का भोग लगाएं। इनकी पूजा से संतान प्राप्ति और सुख मिलता है। 6ठा दिन मां कात्यायनी का है। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ये कात्यायनी कहलाईं। इन्होंने ही महिषासुर का वध किया था। ये सिंह पर सवार हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। पूजा विधि। इन्हें लाल रंग के फूल और शहद अर्पित करें। इनकी पूजा से विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। 7वां दिन मां कालरात्रि का है। ये मां दुर्गा का सबसे विकराल स्वरूप है, लेकिन ये हमेशा शुभ फल देती हैं। इनका रंग काला है, 3 नेत्र हैं और ये गधे पर सवार हैं। पूजा विधि। इन्हें नीले या काले रंग के वस्त्र और गुड़ का भोग लगाएं। इनकी पूजा से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। 8वां दिन मां महागौरी का है। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। शिवजी ने इन्हें गंगा जल से धोया, जिससे ये विद्युत के समान गौरवर्ण की हो गईं। ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और वृषभ पर सवार हैं। पूजा विधि। इन्हें मोगरे के फूल और नारियल का भोग लगाएं। इनकी पूजा से सौंदर्य और पवित्रता प्राप्त होती है। और आखिर में 9वां दिन मां सिद्धिदात्री का है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। ये कमल पर विराजमान हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। पूजा विधि। इन्हें बैंगनी रंग के फूल और हलवा पूरी का भोग लगाएं। इनकी पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थे मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूप। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हर दिन मां के एक रूप की आराधना कर हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह पर्व हमें शक्ति, भक्ति और सकारात्मकता का पाठ पढ़ाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस नवरात्रि पर मां दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो हितेश शर्मा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी वीडियो देख सकें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मां का कौन सा स्वरूप सबसे ज्यादा प्रिय है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।